खुदा के कलाम में से हम देखेंगे 7 दिनों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जिसमें खुदावंद ने हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की है। और 8वें दिन में भी खुदावंद आज अपना जलाल जाहिर करेगा। कितने लोगों का ईमान है कि ऐसा हो चुका है और हो रहा है? आमीन। मेरे साथ देखें खुदावंद के कलाम में से, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सब कहें थैंक यू जीसस। हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे पहला करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। देखिए, ऐ भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे हालेलुया। जब तुम गैर कौम थे तो क्या लिखा है? तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा की रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मालून है, और ना कोई रूल कुदस के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावन है। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावन एक ही है, और तस्सीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। 7वीं आयत पर लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को यह खत लिखते हुए रूहुल कुदस के बारे में, उसकी नेमतों और उसके जो साथ उसके काम हैं वो उनको बयान करता है। और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इससे बेखबर रहो, यानी तुझे इस बात का पता ही ना हो, इल्म ही ना हो। और वो चाहता है कि जैसे खुदा की मर्जी है, कलाम के मुताबिक रूहुल कुदस का जो ज़हूर है वो इंसान की जिंदगी में उससे फायदा पहुंचाने के लिए होता है। और अगर देखा जाए तो खुदा एक ही है, लेकिन खिदमतें तरह तरह की है। रूह एक ही है, लेकिन नेमतें तरह तरह की है। और अगर देखा जाए तो खिदमत जो वह खुदा देता है इंसान को। जितने लोग खुदा की खिदमत के लिए चुने जाते हैं वो खुदावन की तरफ से होते हैं। खुदा ने खिदमत देता है, चुनाव खुदा की तरफ से है। चुना जो जाता है शख्स वो खुदा की तरफ से। अगर देखा जाए तो यीशु मसीह ने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। अगर देखा जाए तो ये जो चुनाव है ये खुदा की तरफ से, खिदमत जो है ये खुदा की तरफ से है। और इसी तरह रूहुल कुदस जो है ये भी खुदा की तरफ से भेजा हुआ है। अगर देखा जाए तो यीशु के जाने के बाद रूहुल कुदस नाज़िल हुआ है। जब इब्तिदाई कलीसिया का आगाज हुआ, रूहुल कुदस के नज़ूल के बाद
कलीसिया का आगाज हुआ। तो जब रूहुल कुदस नाज़िल हुआ है तो रूह की नेमतें भी रूह के साथ हैं। जिस शख्स को खुदा का रूह मिला है, यानी कि रूहुल कुदस मिला है, रूहुल कुदस ऐसा नहीं है कि नेमतें बाहर रह गई हैं और सिर्फ रूह इंसान के बदन में है, यानी वो एक शख्सियत है। तो जब वो शख्सियत है तो उसकी जो अंदर नेमतें हैं वो भी उसी के साथ साथ हैं। अब इंसान पे है कि वो नेमतों को अपनी जिंदगी में किस तरह लेता है, उन्हें पहचानता है, उन्हें इस्तेमाल कैसे करता है, ये उस पे है। और कैसे इस्तेमाल करता है, जब तक वो कलाम को नहीं समझेगा उसे रूहुल कुदस की नेमतों का नहीं पता होगा। और एक बात याद रखना, रूहुल कुदस कभी भी कलाम से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि रूहुल कुदस ने कलाम को लिखवाया है। इसका राइटर खुदा का रूह है कलाम का। तो जिसने कलाम लिखवाया उसे पता है कलाम में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि कोई किताब लिखता है, राइटर लिखता है, जो राइटर है उसको यह पता उसने कौन सी बात किस किताब में या किस पेज में कौन सी किताब लिखी हुई है, क्योंकि वो राइटर है। इसी तरह खुदा के रूह को पता है कलाम का, और कलाम के अंदर जो कुछ भी है उसे पता है। इसलिए उस शख्सियत के साथ हमारा एक होना बहुत जरूरी है, उसे पहचानना बहुत जरूरी है। तो रूह का ज़ुहूर क्या है? फायदा पहुंचाने के लिए, ऐसे ही ना। इसका मतलब है जब रूह नाज़िल होता है और वो जाहिर होता है, वो लोगों की जिंदगियों में अपने कुदरत को जाहिर करता है। उन नेमतों को जो लोगों की जिंदगी में ऑपरेट हो रही होती है वो दूसरों के लिए फायदेमंद होती हैं, फायदा पहुंचाने के लिए होती हैं। और हमेशा याद रखना, मुझे होली स्पिरिट मिला है, मुझे खिदमत मिली है, यह खिदमत मुझे मिली है, होली स्पिरिट मुझे मिला और होली स्पिरिट की नेमतें मुझे मिली हैं। तो वो मेरे लिए नहीं, वो कलीसिया के लिए, वो लोगों के लिए, लोगों को फायदा हो इससे। उसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल करना है, मेरे बदन को, मेरी आवाज को उसने सिर्फ इस्तेमाल करना है, लेकिन काम होली स्पिरिट कर रहा होगा। तो हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे और एक बात याद रखना, आज खुदावंद आपकी जिंदगी में उन चीजों को जाहिर करेगा अपने कलाम के वसीला से। वो अपनी मर्जी को भी जाहिर करेगा। किसके वसीला से? कलाम के वसीला से। मेरे से देखिए खुदावंद के कलाम में से रोमियो उसका 12वां बाब और 6 आयत से 8वीं आयत तक। अगर देखा जाए नेमतों के तल्लक से देखा जाए तो इस पहला कुरिन्थियों 12वें बाब के अगली आयतों में देखो तो वहां पर नेमतों का जिक्र है, लेकिन यहां भी जो रोमियो 12वां बाब उसकी 6 आयत से हम पढ़ने लगे हैं, यहां भी नेमतें हैं जो होली स्पिरिट देता है, और उन नेमतों के वसीला से हमें समझ आती है कि हमारे अंदर ये खिदमत है खुदा ने जो हमें दी है। जरा देखिएगा, और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासा हो तो नसीहत में, खिरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। आमीन। अच्छा, 6 आयत में अगर हम गौर करें तो क्या लिखा है? और चूंकि उस तौफीक के माफिक जो हमको दी गई है, ये तौफीक कौन देता है? खुदा। उस तौफीक के माफिक जो हमें दी गई है खुदा की तरफ से, हमें तरह तरह की नेमतें मिली हैं। क्या मिली हैं?
नेमतें मिली हैं, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के माफिक नबूवत करे। तरह तरह की नेमतें मिली हैं, और ये नहीं है कि जिसको जो नेमत मिली है वो उस नेमत को लेके रख छोड़े और उसे इस्तेमाल ही ना करे। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं और खुदा से कहते हैं खुदावंद हमें इस्तेमाल कर, खुदावंद हमारे पास ये नेमत हो, है ना। खुदा ने तो हमें नेमतें दी हैं, तरह तरह की नेमतें मिली हैं। आज जितने यहां बैठे सबसे यह सवाल है, किसके पास कौन सी नेमत है, किसके पास कौन सी खिदमत है। आप अपनी खिदमत को पहचानो, आप अपनी नेमत को पहचानो जो खुदा ने आपको दी है। वैसे एक बात है, बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग समझदार होते हैं, लेकिन कईयों को नहीं समझ आती। कईयों को यह समझ आती है कि यार इसके पास जो नेमत है ये मेरे पास हो तो क्या ही बात है, हैं? जो अपने पास है उसको, उसकी कदर नहीं है, उसको हम देखते नहीं है, उसकी हमें पहचान नहीं है, उसके मुताबिक हम खिदमत नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे की नेमत देख के हम खुश होते हैं और हम कहते क्या मजा है, क्या बात है, अगर खुदा ये नेमत मेरे अंदर डाल दे। लेकिन जो हमारे पास है पहले उसको तो देखो कि जो नेमत खुदा ने मुझे दिया उस नेमत को हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं या हमने वैसे ही बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। अगर नहीं समझ तो पास्टर के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि खुदा ने मुझे कौन सी नेमत दी, आप दुआ करो हमारे लिए। यह बहुत जरूरी है। लेकिन जिसको मिली है, कई दफा नबूवत मिली हो ना, नहीं नहीं मैं नहीं, गलत ना हो जाए, तो जिसने दी हो एवं दे दी तो गलत है। क्यों जी? देने वाले को पता है कि मैंने तुझे नेमत दी है, तो जो जिसके पास है वो कह रहा नहीं 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 नहीं, गलत ना हो जाए। गलत कैसे हो जाएगा? गलत नहीं हो सकता अगर आपका ईमान का लेवल उस नेमत को ऑपरेट करने के लिए है। नेमत भी ईमान के मुताबिक ऑपरेट होती है, लिखा है ईमान के अंदाजे के माफिक। क्या कर, जब आप डाउट में होगे, जब आप ये समझोगे कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, पहले दिन पास्टर झैरी, पहले दिन जब गिटार पकड़ी होगी जेन में आता होगा मैं नहीं बजा सकता, या किसी ने कहा होगा गाओ तो आप कहोगे मैं नहीं गा सकता। हाँ, जेन में आया होगा, शुरू था ना, स्टार्ट था। लेकिन इसके लिए क्या की गई? मेहनत। और आज खुदा किस लेवल पे इस्तेमाल कर रहा है, किन किन स्टेज पर, किन किन लोगों के दरमियान खुदा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसको, उस नेमत को ऑपरेट होने के लिए एक शख्स की जरूरत है जो ईमान पे खड़ा हो। कई दफा हम कहते हैं हमारा ईमान है, ईमान है, तो ईमान दिखाओ। ईमान अमाल के बगैर क्या है? मुर्दा। अगर आप कहते हैं ईमान है तो आप एक्शन नहीं लेते, यानी स्टेप नहीं लेते, तो ईमान कैसे काम करेगा? काम नहीं करेगा। ईमान है, हम कहते हैं ईमान है, तो ईमान पे खड़े किसने होना है? ईमान का स्टेप किसने लेना है? आप स्टेप लोगे, ईमान काम करेगा। अगर आप स्टेप नहीं लोगे, ईमान काम नहीं करेगा। एक दिन मेरे किसी से, पास्टर से बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि ईमान, वो कहते हैं 10 दर्जे के ईमान होते, 10 तरह के ईमान होते हैं। ईमान का लेवल, पहला दर्जा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां।
10 दर्जे के ईमान, तो जो 10वें दर्जे पे होगा उसका क्या लेवल होगा? हाँ, जो 10वें दर्जे पे उसका क्या ईमान? मैं इसलिए कह रहा हूं, ईमान के बारे में यीशु ने कहा अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान है। किसके? तो राई का दाना इधर रखो तो ऐसे वो गया, आपके सांस लेने से गिर जाएगा, ऐसे ही ना। लेकिन वो ईमान, राई का दाना जो है, वो ईमान पहाड़ों को हटा देता है, उखाड़ देता है। ये मेरी अल्फाज नहीं है, यीशु के अल्फाज हैं। राई का दाना जो है वो पहाड़ों को हटा देता है। तो जब उसको बो दिया जाता है, दरख्त बनता है, तो हवा के परिंदे आकर उस पर बसेरा करते और सारे दरख्तों से वो बड़ा दरख्त, यानी कि वो फिर उसके ऊपर फल, उसके उस दरख्त को आप सबसे बड़ा देखोगे। इसका मतलब यह है कि ईमान का बीज तो बो दिया गया है, लेकिन वो जब उगेगा तो वो एक बड़ा, बहुत बड़ा दरख्त बनेगा। इसका मतलब है ईमान से स्टेप लिया है, काम करते जाओगे तो आपका ईमान भी बढ़ता चला जाएगा। तो ईमान से वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? नबूवत। नबूवत करने वाला क्या करे ईमान से? तो जो नबूवत करोगे वो पूरी होगी। हालेलुया। तो आगे लिखे, अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। खुदा ने आपको खिदमत कौन सी दी है? कौन सी खिदमत है आपके पास? अगर मलम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में, हदायत बांटने वाला सहावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। ये खिदमतें हैं ईमान से। और हर एक बंदे की खिदमत जो है ना अलग होती है। नेमत भी आपके अंदर तब ये ऑपरेट होती है जब आप अपनी खिदमत में लगे रहोगे। लेकिन मैं आज उसी जगह पर रहूंगा जो मैं, जिसके लिए कि रूह का ज़ुहूर फायदा पहुंचाने के लिए। क्या आपको रूह मिला है तो उससे फायदा हो रहा है आपको पर्सनली? सबसे पहली बात है आपको, दूसरी बात है लोगों को। जरा देखें खुदावंद के कलाम में से पहला पत्रस 4 बाब और उसकी 10वीं आयत। जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्फ करें। जिनको जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करे। अब खुदा ने आपको नेमत, पत्रस क्या कहता है अपने खात में, कि जिसको जिस कदर नेमत मिली है वो क्या करे? वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह। खुदा ने किसी को अगर मुख्तार बनाया ना तो उसे नेमत दी है। किसी को आप कुछ समझते तो उसे मुख्तार बनाया जाता ना। और याद रखना, मुख्तार और मालिक में फर्क होता है। यानी किसी को अख्तियार देना, एक मालिक होता है और एक जो काम करने वाले उनको अख्तियार दिया जाता है। हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं इस दुनिया में। खुदा ने हमें नेमतें दी हैं और अच्छे यानी कि नेमतों को अच्छे मुख्तार बन के, तो जो खुदा ने हमें नेमत दी है अच्छे मुख्तारों की तरह हम एक दूसरे की खिदमत कर रहे हैं। पहली बात है, कई दफा ऐसे होता है ना, कलीसिया में हमें खिदमत मिली होती है, कलीसिया को संभालने के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए, है ना, नेमतें मिली है ना, इंतजाम को संभालने के लिए।
चीजों को ठीक करने के लिए। हर बंदे के पास है, लेकिन आपके पास कौन सी खिदमत है? याद रखना, जो बाग अदन में था ना आदम, वो मालिक नहीं था, वो मुख्तार था, मालिक खुदा था। आज भी जो खिदमत है उसने हमें अख्तियार तो दिया है, लेकिन मालिक कौन है? खुदा। और उसने हमें होली स्पिरिट दिया, उसके थ्रू नेमतें मिली हैं। हम उनको अच्छे मुख्तारों की तरह क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर? जिसने हमें अजर देना है, जिसने हमें अप्रिशिएट करना है, जिसने हमें क्या शाबाश देनी है, जिसने हमें इनाम देना है, क्या हम उस खुदा को खुश करने के लिए उन नेमतों को एक दूसरे के लिए? ज्यादातर लोग, पता क्या, लोगों के दिलों में, जहनों में अजीब से ख्यालात अबलीस डाल देता है। वो अपनी खिदमत को भूले बैठे होते हैं और वो पूरे तौर पर अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से वो गड़बड़ कलीसियाओं के अंदर, खिदमत के अंदर, नेमतों के अंदर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। एक दूसरे की क्या किया करो? खिदमत में सर्व करें एक दूसरे की। क्या हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं? रखते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब उसकी 12वीं आयत देखिएगा। पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 12वीं आयत। बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजोनी से कलीसिया की तरक्की हो। हाँ जी, बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो अच्छा करते हो, तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो। यानी जब आप नेमतों में प्रेट, आपके अंदर खुदा की रूल कुद्दस की नेमतें प्रेट होती हैं, है ना, आप कोशिश करते हो ना कि आपके पास नेमतें हो, तो उससे किसकी तरक्की होनी चाहिए? पहले कहा गया एक दूसरे की खिदमत में सर्व करो, है ना, हम खिदमत के एक दूसरे की। फिर क्या है कि अगर तुम कोशिश करते हो कि तुम्हें नेमतें, तो इससे क्या करो? इससे क्या होनी चाहिए? कलीसिया की तरक्की होनी चाहिए। कैसी खूबसूरत बातें हैं। खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कि आपके पास जो नेमत है वो दूसरों की, कलीसिया की क्या बने? तरक्की का बायस बने। तरक्की हो, कौन सी? रूहानी तरक्की हो, खुदावन में तरक्की हो, उसके कलाम की पहचान में तरक्की हो। मसीह की आमद के लिए कलीसिया तैयार हो। हालेलुया। अच्छा, कई दफा ऐसे होता है ना कि हमें कोई अच्छी चीज मिल जाए, कई दफा हम दूसरों को दिखाते भी नहीं है और खुद भी इस्तेमाल नहीं करते, है ना अपनी तरक्की था ना किसी और की तरक्की। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बाब की 26वीं आयत देखे जरा। बस ए भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मज़मूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना ज़ुबान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। आमीन। बस है भाइयों, क्या करना चाहिए? अच्छा, यहां पूछा जा रहा है क्या करना चाहिए। जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में क्या होना चाहिए? मज़मूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना जुबान या तर्जमा होता है। अच्छा, जब हम जमा होते हैं तो हमारे दिलों में क्या होता है? ये आप जानते हैं।
जमा तो हम खुदा की हुजूरी में हुए हैं, लेकिन हमारे दिलों में क्या है? पलूस क्या कहता है, कलीसिया के अंदर या जो लोग जमा होते हैं उनके दिलों में क्या है, लेकिन आज हमारे दिलों में क्या है? दिल में क्या है? ज़बूर, तालीम यानी गीत, तालीम या मुकाशवा या बेगाना जुबान या तर्जुमा। ये होली स्पिरिट का काम है कि जब आप जमा होते हो तो आपके दिल के अंदर गीत, ज़बूर, मज़मीर और गजलें, रूहानी गजलें, या आपके अंदर तालीम या आपके अंदर मुकाशवा खुदा को भेद दे दे। ये होली स्पिरिट का काम है कि आपके दिलों के अंदर वो रख रहा होता है। जब आप जमा हुए होते हो, बेगाना जुबान, गैर जुबान में दुआएं और तर्जुमा उतर रहा होता है, लेकिन कब? जब आप सच्चे दिल से खुदा की हजूरी में खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, ना कि अपने हाथों को, अपने दिलों को भी खुदा के लिए खोलते हो और उठाते हो। अगर मेरे दिल में कुछ और किसी के लिए, कलीसिया के लिए या साथ वाले के लिए या किसी के वहां पे चल रहा हो, ऐसा बहाव और हम कुछ और सोच रहे हो, तो फिर ये चीजें कहां से आएंगी हमारे दिल में? ये जगह लेंगी? भाई पहली चीज निकाल, जैसे मैंने अभी बोला, ये जग में क्या पड़ा हुआ है? पानी। तो अगर आप इसमें कुछ डालना है तो पहले इसको क्या करोगे? खाली। अगर आप चाहते हो कि आपके दिलों के अंदर खुदा अपने रूह के वसीला से ये चीजें रखे, तो फिर आपको दुनियावी चीजों को अपने दिल से निकालना है। बाइबल में मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। यीशु ने कहा इंसान को कोई बाहर से चीज अंदर जाए उसको नापाक नहीं करती, बल्कि जब उसके दिल से बाहर चीजें आती है वो उसे क्या करती है? नापाक करती है। लिखा है कि होंठों से तो तुम मेरी ताजीम करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। इसका मतलब है खुदा के कलाम में लिखा है तुम मुझे ए खुदावंद कहते हो, लेकिन मेरी तुमसे कोई वाकियत नहीं है। हम खुदावन को खुदावन कहते हैं, हम अपने होंठों से उसकी ताजीम कर रहे होते हैं, लेकिन दिल खुदा के कलाम के साथ, या जो उस वक्त वर्शिप कर रहा है, लीड कर रहा है, या उस वक्त कलाम हो रहा है हमारे, हम उसके साथ मुतफिक नहीं हो रहे थे। उस वक्त जो रूहुल कुदस का नज़ूल हो रहा होता है हम उसे रिसीव नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो देखते हुए नहीं देखेंगे, वो सुनते हुए। उनके दिलों पर क्या चढ़ गई है? ऐसा ना हो कि वो फिरे और मैंने शिफा दूं। जिनके दिलों पर चर्बी चढ़ी हुई है और जिनके दिल सख्त हो चुके हैं, वो ना तो शिफा पाते हैं, ना वो बरकत पाते हैं, ना उनकी रूहानी तरक्की होती है, ना वो खुदा के रूहानी नेमतों का तजर्बा करते हैं। सब कुछ रूहानी किसके लिए होना चाहिए? किसके लिए? रूहानी तरक्की के लिए। खुदा तो चाहता है कि हम रूहानी तरक्की करें, लेकिन फैसला किस पे है? हम पे। जो रूह से ममूर होकर बोली जाएगा, हाथों को उठाओ, दुआ करो, वो असल में होली स्पिरिट की प्रेजेंस में वो शख्स आपको कह रहा होता है। होली स्पिरिट उसके दिल में डालता है कि ऐसे करो। अगर आप घुटनों के बल होना चाहते घुटनों के बल हो, जो खुदा आपके दिल में डालता है वैसे करो। तो क्या खुदा का रूह जो उस वक्त जुम्बश कर रहा है, नुज़ूल है, खुदा की प्रेजेंस है, तो उस वक्त जो मुकाशवे, भेद, बेगाना जुबानें, जो तर्जुमा उतर रहा है, उस वक्त वो सिर्फ इंसान की रूहानी तरक्की के लिए हो रहा होता है। लेकिन अगर हम उसको रिसीव करने वाले हों तो, मैं कहना रिसीवर अच्छा है ना, तो सारे सिग्नल ले लेंदा है। सारे चैनल आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं आ जाते?
तो जो सिग्नल ही ना सही, रिसीवर ही सही ना होए। पहला कुरिन्थियों 7वां बाब 7वीं आयत जरा पढ़िएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हाँ, पौलुस कहता है मैं तो ये चाहता हूं जैसा मैं हूँ वैसे ही सब आदमी हों। जैसा मैं हूं वैसे सब। खादम क्या चाहता है कि जैसा मैं हूं सब वैसे ही हो। अच्छा, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास खास तौफीक मिली है, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की। हाँ, हर किसी को खास खास तौफीक। जैसे कहीं रोना शुरू हो जाता है, कहीं हंसना शुरू हो जाता है, कहीं घुटनों के बल हो जाता है, कहीं हाथ उठाता है, कहीं झूमना शुरू हो जाता है, कहीं नाचना शुरू हो जाते हैं, है ना। ये तजर्बात होते हैं इंसान की जिंदगी में हॉली स्पिरिट के थ्रू। लेकिन फिर भी खिदमत भी, कि पौलुस कहता है मैं तो चाहता तो, क्या मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हर एक को इंसान को खुदा ने तरह तरह की क्या दी हुई है, तफीक। वही रिसीवर में से देखे खुदा के कलाम में से दूसरा कुरिन्थियों 8वां बाब 7वीं आयत। बस जैसे तुम हर बात में ईमान और कलाम और इल्म और पूरी सरगर्मी और उस मोहब्बत में जो हमसे रखते हो सबकत ले गए हो, वैसे ही इस खैरात के काम में भी सबकत ले जाओ। वो कहता है पास जैसे तुम हर बात में ईमान और कलाम और इल्म और पूरी सरगर्मी और उस मोहब्बत में जो हमसे रखते हो सबकत ले गए। कई लोग होते ना सेम जैसे खादम होता है ना, वो वैसे ही कर रहे होते हो और वैसे ही वो आगे तरक्की कर रहे होते हैं, वो आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहां पौलुस कहता है इन चीजों में तो ठीक है, लेकिन एक और है, वैसे ही इस रात के काम में भी सबकत ले जाओ। यानी देने में भी क्या करो, सबकत ले जाओ, बोने में भी। बाकी काम तो हम कर रहे हैं, जैसे यीशु ने कहा था सौंफ और जीरा पे तो क्या करते हो, दाइए की देते हो, लेकिन बाकी चीजों में किसने करना, वो भी ना छोड़ो और ये भी ना छोड़ो। इसका मतलब है कि हर काम में हमने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। में से देखे खुदा के कलाम में से इफिसियों 4 बाब 7वीं आयत। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाज़ा के मुआफिक फजल हुआ है। आमीन। खुदावन की बख्शिश के माफिक फजल हुआ है। अगर खुदा का फजल हुआ है तो फजल को बेकार ना जाने दो, ਇਹਦਾ पूरा पूरा फायदा उठाओ। और जिस पर खुदावन का फजल हो जाए, मसीह यस्सु का फजल हो, कितनी बड़ी बात है। वो शख्स मुबारक शख्स है जिस पे फजल हो। ये बहुत बड़ी बात है। में से देखे खुदा के कलाम में से, मेरे पास हवाले काफी है, मैं चाह रहा हूं जल्दी जल्दी हम इनको देख लें। पहले तिमोथियस और 4 बाब 14वीं आयत। उस नेमत से गाफिल ना रहे जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। अच्छा, जो बुजुर्गों के हाथ रखने से तुम्हें नेमत मिली है उससे तू गाफिल ना रहे, बल्कि क्या कर, उसके मुताबिक काम कर। जरा देखो 2 तिमोथियस 1 बाब 6 आयत। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। उस खुदा की नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुम्हें। आज मैं आपसे सवाल करता हूं, जो आपको नेमतें मिली हैं, कितने लोगों ने उनको ना पैक करके घर में रखा हुआ है ताले के अंदर।
क्या आप चमकाते हो उसे? जितनी मर्जी नई चीज ले आओ, ऐसे रख दो, अगर उसको डेली साफ नहीं करोगे तो वो क्या होगी? जंग लग जाएगा। और जो जंग लग जाती चीज, उसके वैल्यू कितनी रहती है? पहली तो वैल्यू खत्म होती है, दूसरी चीज क्या रहती है? वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। खुदा ने आपको जो हाथ रखने से नेमत दी है, आप उसे कितना के इस्तेमाल कर रहे हो, कितना के चमका रहे हो? अगर किसी ने गन रखी हो ना, तो वो उससे साफ ना करे कुछ अरसे बाद, तो वो चलने के काबिल नहीं रहती, जंग लग जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। खुदा ने हमें जो नेमत दिया, हम उसकी कितनी कदर कर रहे हैं? बुजुर्गों के हाथ रखने से जो हमें, उन्होंने जो हम पे नबूवतें की हैं, हम उन नबूवतों के लिए कितना काम कर रहे हैं? जो हमारे लिए कलाम हुआ है, पहले कलाम तो असी काम नहीं कर रहे थे, असी कहने खुदा ने और कलाम कर, और नबूवत है। पहली जो नेमत मिली है उसको तो हमने रख छोड़ा हुआ है, उसमें हम आज जितने यहां पे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, जो खिदमत में है, जो खुदा ने आपको नेमत दी है, उसको आप कितना का इस्तेमाल कर रहे हो? कितना का इस्तेमाल कर रहे हो? याद रखना, हर तरह तरह की नेमतें, तरह तरह की खिदमतें, और नेमतें ये भी हैं शिफा देने के लिए, नबूवत की भी नेमत है, मौजज़ात की भी है, ऐसे ही ना। 9 नेमतें हैं। खुदा ने हमें कौन सी दी है, हम उसे कितना का इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा आज आपसे सवाल है, मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब मैंने मसीह को कबूल किया, मुझे दुआ करनी भी नहीं आती थी, फिर मैंने, होली स्पिरिट ने मुझे दुआ करना सिखाई, कलाम सीखा, कलाम के मुताबिक दुआ करनी सीखी। मुझे यही था कि सिर्फ मैं एक प्रेयर वॉरियर था, और मुझे यह था कि सिर्फ मेरे पास ये खिदमत है। और मुझे याद है, शिबा से मेरी बात होती, शिबा कहती साढ़े को अद्धी भी ना नेमत असी इनू हिला हिला के पूरी कर लेना। लेकिन आज अगर देखा जाए तो वो खिदमत सिर्फ जो दुआ करने की, शिफायत करने की नेमत थी, आज खुदा ने कितनी नेमतें, कितनी बरकतें, खिदमत कितनी बड़ी, और खुदा पूरी दुनिया में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिर मैं ये कहूंगा कि एक चर्च में सफाई से शुरू किया था, हदिया लेने से शुरू किया था, इंतजाम करने के लिए खुदा ने शुरू किया, इंतजामिया में खड़े होने के लिए, और आज खुदा के फजल से खिदमत कितनी बड़ी है। लेकिन जहां भी खड़ा किया गया, जहां भी खुदा ने हमें नेमतें तो दी, होली स्पिरिट दिया, जो खुदा ने हमें नेमत दी उसके मुताबिक हमने काम किया। आज देखा जाए तो खिदमत का लेवल अगर लोग देख रहे हैं, तो उसके पीछे जो मेहनत है और जो कुर्बानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, शायद आप में से चंद लोग जानते हो जो शुरू से मेरे साथ हैं, लेकिन जो नए आए उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता कितने रोजे, कितने फाके। लेकिन आज सिर्फ खिदमत को देखकर लोग खुश होते हैं, क्या ही बात है, इतने लोग हैं, ब्रांचेस हैं, फलां फलां जो भी है, चैनल है, टीम है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट लिया तब क्या था? एक चीज है, मैंने जिंदगी में कभी भी खिदमत में, जितने मर्जी बड़े चैलेंजेस आए हैं, मैंने कभी भी खिदमत से पीछे नहीं मुड़ा और ना पीछे हटाऊं। आपको यह नहीं बताता, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो खादम यहां पे वर्शिप कर रहा है, लीड कर रहा है, या यहां प्रीच कर रहा है, आपको नहीं पता कि उसका दिन कैसा गुजरा है, उसके हालात कैसे हैं, उसकी जिंदगी कैसे, उसने काम अपना करना है, लेकिन किसी को नहीं पता उसके साथ क्या चल रहा है या क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता।
सिर्फ खुदा को पता है या होली स्पिरिट को पता है या शख्स को पता है जो खुदा की खिदमत कर रहा है? आज मैंने देखा है, जरा सी छोटी सी चीज हो जाए, कई लोग दुआ करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, खुदा की खिदमत करना छोड़ देते हैं। लेकिन इसका जवाब आपको देना पड़ेगा खुदा को। याद रखना, जिसने आपको मुख्तार बनाया, जिसने आपको नेमतें दी हैं, जिसने आपको बरकत दी है, इसका जवाब आपको खुदा को देना पड़ेगा। खादम के साथ जो मर्जी कर लो बात, वो शायद चुप कर जाए, शायद वो खुदा से कहे, लेकिन इसका जवाब आपको खुदा को देना पड़ेगा। इसका फैसला फिर खुदा करता है। याद रखना, ये खिदमत, ये नेमतें, ये आम चीज नहीं है। ये बड़ी खास चीज है और ये दुनिया से इसका कोई तल्लक नहीं है। दुनिया के अंदर रहते इसका कोई तल्लक नहीं, इसका तल्लक खुदा से है, खुदा के कलाम से है और होली स्पिरिट के थ्रू है। और मैंने देखा है, बाइबल में लिखा है, साफ लिखा है, बाइबल में लिखा है कि खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा कि जो अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को या अपने शोहर को, यीशु ने कहा मुझसे ज्यादा, तो वो मेरी खिदमत के लायक। रिश्तों से बढ़कर क्या हो सकता? क्यों जी, कोई है रिश्तों से बढ़कर? मां बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, शोहर, इनसे बढ़। लेकिन आज अगर देखा जाए, जिस वो शगीर तो ताबी बनेगा ना यीशु का सही वाला, जे कलाम दा पता होएगा। आज रिश्तों में जरा से मसला हो जाए, हम कुछ दुआ करना छोड़ देते हैं, हम खिदमत करना छोड़ देते हैं, हम चर्च से लग हो जाते हैं। यीशु कहता है वो मेरे लायक नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उसने रिश्ते ये बनाए तो वो कहता है रिश्ते छोड़ दो, लेकिन वो चेक करता है कि मेरे से ज्यादा किसे किया जा रहा है। तो अगर आप ज्यादा करोगे ना, फिर वो आपको दुनिया में बताएगा आप मेरे से ज्यादा कर रहे हो ना, तो फिर लो। यीशु पहले, खिदमत पहले, उसका होली स्पिरिट पहले, बाद में ये सारा कुछ। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने देखा है पेट्रोल नहीं ना, तो लोग ये कहते हैं किस तरह चर्च जाइए, यहां कोई चीज नहीं है, किस तरह चर्च जाइए। किसी ने कह दिया अज नहीं चर्च जाना, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ क्या मेरा ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ मैं ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। तो फिर खुदावन नाराज हो गया या होली स्पिरिट नाराज हो गया ना, तो मुश्किल आएगी। हस्बैंड, बीवी, बच्चे, माँ बाप नाराज हो गए तो वो तो फिर भी राजी हो सकते हैं, खुदा उन्होंने बहाल कर सकता है। जिस तरह मरियम और यूसुफ के रिश्ते में खुदा ने बहाल किया सी, क्योंकि मरियम ने खुदा की गल मनी सी, कलाम को माना था। रिश्ते बहाल हो सकते, कायम रह सकते हैं, लेकिन अगर खुदा को और उसके कलाम को पीछे कर लिया रिश्तों की वजह से, तो फिर वो रिश्ते कभी कायम नहीं रह सकते। क्योंकि उन रिश्तों को कायम करने वाले को अगर आप उसमें कायम हो, तो आपके रिश्ते भी कायम हो जाएंगे। हम ये दुआ करते रहते हैं, ए मनवान ब्लॉक कर दे, ए मेरी कॉल चुक ले, ए मेरे मैसेज का जवाब दे दे, और ये दुआवां नाम ही करोगे तो हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन अगर आप खुदावन की हजूरी में, रूहुल कुद्दस की मामूरी में आप दुआ करोगे, तो आपके सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो दरवाजों को खोलता है, वो आसमान को खोलता है, वो तो बहरे कुलजुम को 2 हिस्से कर देता है, वो जर्दन को 2 हिस्से कर देता है, वो आसमान से मन बरसाता है, वो अपने लोगों के लिए चश्मे जारी कर देता है, वो इतने बड़े बड़े काम करता है। अनब्लॉक क्या है? ये मैसेज का जवाब क्या है? ये कॉल का जवाब क्या है? ये तो मामूली सी, बिल्कुल
माइनर सी बात है खुदा के लिए। खुदा वो काम करता है जो इंसान नहीं कर सकता। इसकी कदर करो, कलाम की कदर करो, अपनी खिदमत की कदर करो। थोड़ा बॉस ओदे दिल च खुदा पा सकता, लेकिन ना बादशाह के दिल खुदावंत की मुट्ठी में है। वह जिस तरह चाहता है पानी के नालों की तरफ फेर देता है। जो बॉस है उसके दिल को खुदा फेर देगा। बादशाह के दिल को फेर सकता है, वो बड़े बड़े लोगों के दिलों को आपके लिए खोल सकता है। तो उसको राजी रखे जो दिलों को फेर देने वाला है, जो दरवाजों को खोल देने वाला है, जो खजानों का मालिक है। याद रखना, उसको खुश करना शुरू कर दो तो देखना खुदा आपके लिए क्या क्या कर सकता है। आज से ठान लो, दुआ का टाइम वो हो सिर्फ खुदावन हो और आप हो और होली स्पिरिट की प्रेजेंस हो। वर्शिप ऐसी कि हिला के रख दे और खुदा का तख्त लगे। प्रेजाइडिंग ऐसी, सांस बुझाने ऐसे, इंतजाम को संभालना ऐसा, कहने की जरूरत ना पड़े। होली स्पिरिट के मतहत रह के आपकी रूहानी तरक्की खुद बहुत होती चली जाएगी। हालेलुया। लेकिन ज्यादातर लोगों को कोशिश होती है कि सामने कभी बुलाया जाए ना, सामने खलोता जाए ना, वो खिलार देगा जो वक्त आएगा। इस पे मैं ना बड़ा गौर कर रहा था। खुदा का जो हिसाब है ना वो बड़ा सही है। खुदा वक्त से पहले काम नहीं करता और ना वक्त के बाद करता है। बात करता रहेगा, बता देगा, लेकिन अपने ऐन वक्त पे वो काम करता है। यीशु ने अपने मुकर्रर वक्त पे पैदा हुआ था, है ना, और अपने मुकर्रर वक्त पर वो सलीब पर चढ़ा और अपने ठहराए हुए वक्त पे वो जी उठा और अपने मुकर्रर वक्त पर आसमान पे उठाया गया। ऐसे ही ना। हालांकि नबूवतें कहां से शुरू हुई थी, कितनी देर पहले शुरू हुई थी, लेकिन जब वक्त आया तो वो पैदा हो गया। जब वक्त आया सलीब पर, जब वक्त आया कब्र में, जब वक्त आया तो वो उसमें से बाहर आ गया, और जब वक्त आया वो आसमान पे चला गया, और जब वक्त आया तो होली स्पिरिट आके ठहर गया। ईद पैंतीकोस के पहले नहीं वो आया, होली स्पिरिट पहले आया, लेकिन पहले तैयारी थी। ये मैं दुआ में तो खुदावन ने मेरे दिल में डाला कि लोग समझते नहीं इन्ना गल्लां नूं। वो कहते ने खुदावन ने कल अगर काम करना तो कहते ने आज ही हो जाए, कल ही होएगा। लेकिन ना हर चीज का एक बेशक वो मिरेकल करता है। आज जिसका वक्त है ना मिरेकल का, उसका होगा, ये तो लिखा गया है, और आपके ईमान से होगा। आज पक्की बात है। और जिस पे रूह, जिसने दिल को खोल दिया ना, आज देखना होली स्पिरिट की प्रेजेंस मौजूद है, लेकिन वो आपके दिलों में और आपकी रूह में और वो आपके जान, रूह, बदन के अंदर कैसे समाएगा, वो आपकी सोचों के अंदर, वो आपके हालातों को बदल देगा। तो रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए। तो होली स्पिरिट का आने का मतलब क्या है? फायदा पहुंचाने। खुदा ने क्यों होली स्पिरिट दिया, क्यों नेमतें दी हैं? फायदा, हमारे फायदे के लिए, दूसरों को फायदा हो। तो कौन कौन एक दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकता है? कौन 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 है दूसरों के लिए फायदेमंद हो सकता है? कौन कौन है? उन नेमतों को ऐसे। और एक बात है, अगर आप में एक नेमत ऑपरेट हो रही है ना, जब आप उसमें वफादार हो, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा 9 की 9 नेमतें आपके अंदर ऑपरेट हो रही होंगी। एक वक्त ऐसा आएगा 9 की 9 नेमतें ऑपरेट हो। और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, कि 9 नेमतें 9 फल हैं, और हर फल के साथ एक नेमत ऑपरेट हो रही होती है। याद रखिएगा, अगर आपके अंदर पूरे 9 के 9 फल है ना, पहला फल कौन सा है? मोहब्बत। मोहब्बत के आगे तस्वीर है, आगे तस्वीरें। तो कितने? 9। कितने? मोहब्बत के अंदर 9 फल आगे मिलते हैं हमें। और जब
हर फल के साथ एक कौन सी नेमत ऑपरेट हो रही है। अगर आप फलों से लदे हुए हो तो आपके अंदर होली स्पिरिट की नेमतें ऑपरेट होना, गिफ्ट ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है नबूवत करे, हो सकता है आप तर्जुमा, हो सकता है आप पर गैर जुबानों के इतने गैर जुबानें उतरे कि आपको समझ ना आए। हो सकता है कि गैर जुबान बोलते बोलते तर्जुमा करना शुरू कर दो, नबूवत करना शुरू कर दो। हो सकता है मिरेकल होना शुरू हो जाए। याद रखना, हो सकता है शिफा, हो सकता है मौजूजात की कुदरत, वर्ड ऑफ नॉलेज, ये आपके थ्रू ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। लिखा ना दरख्त अपने तो जेड़े दरख्त ते फल होंदा तो चुकिया होंदा, पूरा लद्दे होंदा, खूबसूरत लगता है। याद रखना, खुदा आपको अपने रूह के फलों से, नेमतों से भर देना चाहता है। आज वक्त है, कौन कौन इस नेमत को, कौन कौन इस फल को, कौन कौन इस बरकत को अपनी जिंदगी में लेके जाना चाहता है। लेकिन याद रखना, मुख्तार बनाता है, मालिक नहीं बनाता। असि मालिक नहीं है, मालिक वो है, हम सिर्फ मुख्तार हैं। इस चर्च में मैं मालिक नहीं हूं, मैं भी एक मुख्तार की तरह, मालिक तो यीशु है, वो यहां मौजूद है होली स्पिरिट के थ्रू। तो जब मालिक यहां मौजूद है तो आज आपको भर देगा, खाली नहीं जाने देगा। और मैं हॉली स्पिरिट की प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को आपके दरमियान में, ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को मुझे होली स्पिरिट ने बताया किसी के हिप के अंदर दाना है और आज वो रिमूव हो रहा है। यहां पे कोई है और वह दाना खत्म हो गया, उसकी तकलीफ थी, आज वो खत्म हो गया। और ये ऐसे नहीं है, ये बताया गया है। हांगकांग का पता है कहाँ है? हाँ हाँ, ये है, मैंने ये हो, वहां से इनविटेशन आ रहा है और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मैं देख रहा हूं। और वहां पे खुदा इस्तेमाल करेगा और ऐसे आग आएगी और खुदा का जलाल जाहिर होगा। लोग यीशु को देखेंगे और उसके फरिश्ते वहां मौजूद हैं अभी से। वाह, यहां पे खुदा की प्रेजेंस है। आज आपको वो भर के भेजेगा। क्या चाहिए? गाया जाता ना, यस्सु चाहिए मुझे, है ना? तो फिर यस्सु आ गया तो सब कुछ है। हॉली स्पिरिट के थ्रू वो आपकी लाइफ के अंदर आज बड़े काम करने वाला है। आए अपनी आंखें बंद कर अपने सर को झुकाएं।